नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पर्यावरण के विषय में अत्यधिक चर्चा की और बताया गया कि पर्यावरण का नुकसान हमारे द्वारा ही हो रहा है और हम पर्यावरण का नुकसान करके अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम कल कारखाने का धुआं और नदियों के जल में गिराते हैं और तो और मिट्टी का कटाव करते हैं और पेड़ों को काटते हैं, तो क्या होता है, ये सब करने से हमारे ऊपर ही प्रकृति अपना कोप दिखाती है। क्या करती है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है और भी तरह तरह की बीमारियां आती हैं, महामारियां आती हैं, जिससे कि हमको ही कष्ट होता है। तो पर्यावरण का सुरक्षा और बचाव हमें ही करना है। और वो कैसे करना है? पेड़ को लगाकर, वृक्ष को लगाकर, अपने कल कारखानों के धुएं और उनके जो गंदे जल हैं उनको नदियों में ना गिराकर कहीं और उसका प्रयोग करना चाहिए। तो छात्रों, इसी सब बातों को आपको इस अध्याय में बताया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं इस कक्षा में इसका अभ्यास माला। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत एकादशा पाठा पर्यावरणम का पंचमा भागा, अभ्यास माला भाग 1। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। वो सभी लेसन में हुआ है। तो पहला प्रश्न है छात्रों, ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, यानी प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो छात्रों प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जलम, तेजः, वायु, आकाश च प्रकृति प्रमुख तत्वानि संति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, स्वार्थांधा मानवः किम करोति, यानी स्वार्थ का अंधा होकर मानव क्या करता है? तो स्वार्थांधा मानवः पर्यावरणम नाशयति, यानी स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण का नुकसान करता है। नेक्स्ट छात्रों देखिए, पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः कानि सन्ति। तो आंसर देखिए छात्रों, पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च जायन्ते। ठीक है छात्रों, पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः, छात्रों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नौ ध्यान दीजिए, पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः किम भवति, यानी पर्यावरण की विकृति से उत्पन्न होने से हमको विविध प्रकार के क्या होते हैं? तो पर्यावरण की विकृति उत्पन्न हो जाने से विविध प्रकार के रोगाः और भीषण समस्या च जायन्ते। ठीक है छात्रों, कि पर्यावरण की विकृति होने से क्या होता है? भीषण समस्या उत्पन्न होती है और विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो नाउ ध्यान दीजिएगा छात्रों अच्छी तरीके से। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्शन हो गया। नाउ अभी ध्यान से सुन लीजिए। पर्यावरण विकृते जाते किम भवति, तो पर्यावरण विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याः च जायन्ते, यानी पर्यावरण की विकृति से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं और हमको भीषण प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि छात्रों भूकंप वगैरह, महामारी वगैरह आती है पर्यावरण की विकृति से। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए छात्रों, अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करनीय, यानी हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो आंसर है, मैंने भी आपको बताया हुआ है वैसे ही देखिए, वृक्षारोपणम कृत्वा, यानी पेड़ों को लगाकर वृक्ष का रोपण करके, विषाक्तम जलम नद्याम न पातित्वा, यानी दूषित जल को जो फैक्ट्रियों के हैं उस जल को नदियों में ना गिराकर, ध्वनि प्रदूषणम च न कृत्वा, यानी और ध्वनि का प्रदूषण जो गाड़ियों से और माइक वगैरह से आता है उसको ना करके,
अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा करनी, हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, लोक रक्षा कथम संभवति, यानी लोगों की रक्षा कैसे संभव है? प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती, यानी प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोगों की रक्षा संभव होती है। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन देखिए, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, यानी परिष्कृत पर्यावरण हम लोगों को क्या क्या देता है? तो क्या क्या देता है छात्रों? परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च ददाति, यानी शुद्ध पर्यावरण हम लोगों को सांसारिक मतलब संसार में जीवन का सुख देता है, अच्छे विचार देता है और सत्य संकल्प करने की भावना देता है। और तो और मांगलिक सामग्री जो होती है, जो मंगल कार्यों की जो सामग्री होती है, वह भी हमें परिष्कृत यानी शुद्ध पर्यावरण प्रदान करता है। नाउ नेक्स्ट छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो मोटे अक्षर से लिखे गए हैं उन अक्षरों से लिखे हुए वर्डों का हमको प्रश्न निर्माण करना है। परंतु छात्रों यहाँ आश विद्यालय में हम आपको रेखांकित पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात हमने जिस वर्ड को अंडरलाइन किया है उसको ही आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए छात्रों, पहला, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते, यानी वन विवेका जो है निर्विवेक यानी बिना बुद्धि के, छिद्यन्ते यानी काटे जा रहे हैं, यानी बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो वन वृक्षा में अंडरलाइन है तो क्या हो गया? वन वृक्षा बहुत बहुवचन है तो कह का क्या होगा? के। तो के निर्विवेकम छिद्यन्ते। ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आना है प्रश्न निर्माण के समय। ये हमेशा मैं आपको बता रही हूँ छात्रों कि प्रश्न मेकिंग में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाना है, अथवा आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, यानी वृक्ष कर्तनात् में अंडरलाइन दिया है कि वृक्ष के काटने से हमको शुद्ध वायु नहीं प्राप्त हो रही है। तो आंसर आया, वृक्ष कर्तनात् में अंडरलाइन है तो क्या हो गया? आत आ रहा है, यानी कस्मात। तो कस्मात शुद्ध वायु न प्राप्यते और क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट वन, प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, यानी प्रकृति जीवन का सुख प्रदान करती है। तो क्वेश्चन क्या बना? जीवन सुखम में अंडरलाइन है तो जीवन सुखम की जगह में किम आ गया और क्वेश्चन बन गया प्रकृति किम प्रददाति और क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट वन, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, यानी अजन्मा शिशु जो है वो माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो मातृगर्भे में अंडरलाइन है तो उसके लिए आपको क्या आएगा? कस्मिन और कुत्र। तो आप कस्मिन भी लगा सकते हैं और कुत्र से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो देखिए प्रश्न बना, अजात शिशु कस्मिन कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण जो है वो हमारे धर्म का अंग है। तो धर्मस्य में अंडरलाइन दिया है तो अस्य आ रहा है, यानी क्या होगा छात्रों? कस्य आएगा। तो आंसर हुआ पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति और क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए छात्रों, उदाहरणम नुसृत्य पद रचनाम कुरुत, यानी उदाहरण को देखते हुए आपको पद रचना करनी है। ठीक है। तो देखिए उदाहरण में क्या दिया है? यथा जले चरंती इति, उदाहरण आंसर आ रहा है जलचराहा, यानी ये जो इति लग के आ रहा है ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी कौन सा समास है छात्रों? ये उपपद विभक्ति वाला समास है। उपपद विभक्ति में हमेशा इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, जले चरंती इति जलचराहा। तो दूसरा आगे हम लोगों को जो दिया गया उसको करना है हमको। तो देखिए, स्थले चरंती इति स्थलचराहा, निशायाम चरंती इति आंसर हुआ निशाचराहा,
व्योमनी चरन्ति इति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, भूमौ चरन्ति इति भूचराः। ये तो का था। नाव खा में आपको आत्मनेपद पद के रूप में दिया गया है कि नहीं, सॉरी, यहाँ पर दिया गया है छात्रों, या खा का उदाहरण है यथा न पेयम इति अपेयम। ये भी तत्पुरुष समास का एक प्रकार है जो कि नई तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, और नई तत्पुरुष में सब कुछ ना होता है, यानी नॉट लगा होता है। तो न वृष्टि इति अनवृष्टि, न सुखम इति असुखम। छात्रों, समास के लिए आपके लिए अलग से चैप्टर बना है, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको इतना बता दूं कि जब पहला अक्षर स्वर से शुरू होगा तो वहां पर छात्रों क्या होगा, अन लगेगा, और जहां पहला अक्षर स्वर से शुरू नहीं होगा वहां पर आ लगेगा। ठीक है, तो देखिए, न पेयमिति अपेयम, न वृष्टि अनवृष्टि, न सुखमिति असुखम, न भावा इति अभावा, न पूर्णा इति अपूर्णा। ठीक है छात्रों, तो नाव अभ्यास माला भाग 1 यहाँ पर समाप्त होती है। आपको इस अभ्यास माला में आज की क्या क्या पढ़ाया गया, एक तो संस्कृत में प्रश्न निर्माण पढ़ाया गया, दूसरा आपको प्रश्न मेकिंग पढ़ाया गया, और तीसरा आपको समास के दो प्रकार पढ़ाए गए। पहला है आपको उपपद विभक्ति और दूसरा है नई तत्पुरुष समास। ठीक है छात्रों, तो इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।